राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज बहुत अच्छा मौका सद्या है, ये सुअवसर मिला है कि इतने गुणीजनों के साथ बैठ के कुछ ज्ञान ध्यान लेकर उठेंगे यहाँ से। एक बार फिर से गांव बुटाना में पंडित श्री गीताराम जी भारद्वाज, जो कि पंडित जगदीश चंद्र वत्स आचरा निवासी, उनके चेले हुए। और आज एक और सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें मिला है। काकड़ोद गांव से पंडित श्री जगदीश चंद्र वत्स जी के दो और चेले, दो उनके और पुत्र, चाचा भतीजिया की जोड़ी के नाम से मशहूर हैं काकड़ोद गांव में, पंडित चंद्रभान जी और पंडित श्री सत्यनारायण जी। और उसके साथ साथ मदीना गांव से एक हमारे बड़े संस्कृति के प्रेमी हैं श्री कुलदीप जी खोखर। गांव बुटाना से हमारे साथ सुभाष जी हैं और बिचपड़ी से श्री रामेर जी हैं, महाशय जी, आप सब जानते हैं। तो एक मेरे मन में बात पीछे खोल ली थी, आप सबके साथ साझा करी थी। बाबूजी से मैं बात कर रहा था इसके विषय में कि एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करी जाए। हरियाणा परिवेश के जितने भी कवि हैं जिनका प्रचार प्रसार कम है, और इसके साथ साथ जितने भी गुणी व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज विशेष के लिए कुछ काम कराया है, उन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का कुछ शूट कराया जाए, ताकि उनको अपने हिसाब से, अपने रूप से हम श्रद्धांजलि दे सकें। जनता विशेष की स्मृतियों में जो उनका नाम है आगे चलता रहे, ऐसे गुणियों से सीख पाकर वहाँ से प्रेरणा लेके आगे भी इस समाज में पहले भी होते आए हैं और आगे भी गुणी व्यक्ति ऐसे ही तैयार होते रहें। तो आज शुरुआत करेंगे काकड़ोद गांव से, जो विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पे आए हैं, चाचा भतीजिया की जोड़ी, उनसे बातचीत करके कुछ ज्ञान ध्यान लेने का हम प्रयास करेंगे। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक ठाक से तबीयत? हाँ ठीक। बारिश ठीक हो रही है गाँव में? खूब जी। अब घनी हो रही है। तो जी, जैसा कि आपसे फोन पर चर्चा हुई थी, आपके गुरुजी पंडित जगदीश चंद्र वत्स, हाँ जी, इनके बारे में जो है आम समाज के अंदर नाम तो पता है, लेकिन प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ, जबकि वो उच्च कोटि के कवि हुए, पिंगल के ज्ञाता थे। हाँ जी। और बाबूजियों ने जैसे बताया 35-36 किस्से तो इनके पास आज भी लिखे धरे हैं शुद्ध रूप में, ठीक, और अनेकों भजन उन्होंने तैयार करे। तो पहले तो आप अपना ये बताओ जी कि कैसे कैसे आप पंडित के संपर्क में आए। अच्छा। और क्या प्रेरणा रही इसके पीछे? अच्छा। वहीं तो जी हमारे पास आए थे, कोई प्रोग्राम था इलेक्शन का उसमें, और उसमें था हमें, उसने फिर हमारा शादी भी करा लेगी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी थी जी उस टाइम पे? उस टाइम पे उम्र होगी मेरी मतलब 60-65 की अंदाजा। इस टाइम पे, जिस टाइम पे आई थी। और आप मतलब पंडित के जब संपर्क में आए, उनके चेले बने, वो उम्र आपकी पूछ रहा हूँ, कब कैसे मिले थे? हुआ तो जी मिल जाए 40 साल की उम्र होगी, 40 की तो थी। अच्छा जी। तो फिर कैसे प्रभावित हुए जी आप उनसे? उनकी कविता सुनी थी, उससे प्रभावित हुए। उससे पहले भी बड़े सारे कवि हुए हैं जी, उनके साथ भी बड़े सारे और भी कवि थे। तो ऐसी क्या खास बात थी पंडित में जो आपको लेके? इनका जी सिक्का अलग है, जैसे दस्तक नहीं मिलते नहीं किसी के, इसी तरह इनकी बनावट से तो किसी के साथ मेल नहीं खाती, अलग से, और बहुत बढ़िया है। इसलिए हमने प्रेम हुआ उससे, कविता से, और फिर हमें इन्हें घर ले गए, और इससे हमें मतलब फिर शिष्य का रूप लिया, साफा बांध दिया। हाँ। अच्छा, तो 40 साल की उम्र आप बताओ हो थी आपकी। हाँ। उससे पहले क्या कारोबार था जी, क्या कराया करते आप? खेती कियारी का काम कराया करते थे। अच्छा जी। हाँ, बाकी गाया करते पहले भी हमको। पहले किसके भजन गाया करते आप? पंडित जी के, मांगे राम के, लक्ष्मी के, हाँ, इनके गाया करते। इनके कितने भजन आपके याद हैं आज भी जी? आज भी बहुत घने याद हैं, कई कथा याद है।
पूरी कथा याद है? पूरी कथा याद है। अच्छा, मतलब जब 2-3 दिन आपने आड़े डांटा है हफ्ता सारा। हाँ, फिर खूब मनोरंजन करते होगे। हाँ, खूब। अच्छा, फिर जब आप पंडित के संपर्क में आए, हाँ, तो आपने कितना प्रचार प्रसार कैसे अपने ढंग से कराया जी? उनकी जी बहुत बढ़िया। मैं आपका ये जानना चाह रहा हूँ जी, आपने किस ढंग से और कैसे प्रचार कराया फिर पंडित जी का? हाँ, मैं जी फिर इतिहास दे दिया हमारे दी उसने 2, और उनमें तो याद करके फिर उसका प्रोग्राम हमें मतलब उसके गाने लाए जगदीश की। अच्छा, हाँ, कौन से किस्से आपके याद थे उस टाइम पर? उस टाइम पर जैसे राजा नल दमयंती, पूर्ण भगत है, राजा हरिश्चंद्र है, मांगे राम के थे 8-10 किस्से, तो ये याद कर लीजिए हम। अच्छा, ये आप फिर वहाँ प्रचार कराया करते? हाँ, प्रचार जो बाबा का डेरा बनाया था हमने, 22 दिन काम में गया था। तो पूरे सांग आप न करे वहाँ? पूरे सांग जैसे आपके गुरुजी कराया करते भजन? हाँ, न्यू में। पार्टी आपकी खुद की थी? हाँ, खुद की। अच्छा जी। आज भी पार्टी जुड़ी हुई है आपसे? आज भी जुड़ी हुई है। आज भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो नहीं फिर हमारे साजन दे आज भी ले आवा। अच्छा, वो गांव के यहाँ? गांव के। अच्छा जी, क्या क्या नाम है जी उनके? एक तो शास्त्री है, सुरजबान इशार है, बुलावा हजदाय जी। इशार रहे हैं? इशार। 2 छोरे मेरे आसियाँ गए गाँव में, उनकी बुला लिया। अच्छा, वो साज क्या क्या बजावा है जी? साज बजावा बैंजू, हमने तकरीबन बैंजू बगाया है। अच्छा। हाँ, पंडित जी तो पेटी रखा करते हैं? हाँ, पंडित जी पेटी रखा करते, हमें बैंजू बगा। तो आपने सिर्फ गाया भी या बजाने का भी शौक था? बजाने का कौन सीखा जी, गाने का शौक। तो कब तक, कौन से सन तक आप प्रचार करते रहे जी? हाँ, मैं तो जी 4 साल थे मतलब बंद हो, यहाँ जी गाया करते थे, मैं और इन्हीं के दरवाजे जाके। अच्छा, खूब लोग इकट्ठे हो जाए, मतलब मौका लगते जुइयाँ छिड़ जाया करते। अच्छा जी, और आज अगर मैं पूछूं आपसे, अब कितने किस्से आपके आज फिलहाल पंडित जी को याद हैं? ईब भी है जी, 20 किस्से तो याद ईब भी। हाँ, और ये प्रचार करते करते जी आप कहाँ तक गए? कितने बार भी गए? गांव में कराया? बाहर तो जी यूँ थी, पैसे का तो हमने कोई लालची नहीं कराया, मतलब कड़िया को छठी छुट्टी का प्रोग्राम हो गया, बुला लिए और बीत जाए। जगह भी कोई जगह, हाँ, कोई जगह हुई, हाँ, जन्माष्टमी है, बाबूजी ने बताया। हाँ, मतलब कोई विशेष कार्यक्रम है या कोई हमारा त्योहार आ गया बड़ा? अच्छा, एक बात हुए कि 14 ने खेड़े की रात जगह आगरा हमें आज ये साल, आज भी जगह वहाँ। ठीक। बाबूजी ने एक पंडित जी की बड़ी खास बात बताई कि जैसे और भजनी संगी हैं, किस्सा बना दिया कोई, उस किस्से में बात लिखी कोई 40, 45, 50 जितनी भी लिखी, वह उन मदद छांट के 20-25 करके और अपना उस दिन का खाता पूरा करते हैं। लेकिन पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी क्या करा करते, भाई बात पहले से शुरू करी, हर कत्ती आखिर तक लेकर जाया करते, बात कोई छोटा नहीं ना, छोटा को नहीं करते, यह खासियत थी। तो आप भी ऐसे ही कर रहे हो? हाँ, ऐसे किस्सा बिल्कुल शुरू से लिया? हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा करा है, 14 दिन में हो जी। हाँ, और उधर आपकी साइड में तो खैर प्रेमी भी बहुत हैं लोग, ऐसी बात नहीं है? हाँ, खूब जी सुना है समय। हाँ, वहाँ तो चल रही है चीज। हाँ, ठीक। आड़पुर की थोड़ा सा प्रचार कम हो गया। अच्छा। तो अब ये बताओ बाबूजी कि पंडित जियों का प्रचार प्रसार के लिए आगे की आपकी क्या नीति है, कैसे होना चाहिए? हमारी तो जी यह नीति, हम इसी बात को लेकर के आए हैं आज भी कि सारे के सारे जितने शिष्य हैं उनको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके हम किसी मंत्री से मिलेंगे और इनकी यादगार के लिए हम करवाना चाहेंगे। ठीक। हाँ, ये तो समिति का गठन तो हो या ना हुआ तो परमात्मा जाने। हाँ, लेकिन आपके मन की ये बात है कि भाई आपके हल्के से जैसे उप मुख्यमंत्री हैं चौटाला जी, इनसे मिला जाए या किसी और मंत्री से ना, उनसे मिलेंगे। हमारा हल्का बने हैं, दस्तूर सारी 36 बिरादरी के शिष्य है, इसमें कोई न्यूनी ब्राह्मण का जाट का कोई हिसाब नहीं ना, कवि की तो वैसे भी कोई जात नहीं होती, नहीं होती, तो कहने की बात। ठीक है, तो हमें उससे मिलना चाहूँ। हाँ, आपका सहयोग होगा तो बहुत बढ़िया। बाबूजी, हम तो आपके छत्र के नीचे हैं, जैसा आप आदेश करोगे और पंडित जी का जितना प्रचार प्रसार होगा, मैं तो मतलब हृदय से इस चीज के साथ हूँ, कोई भी कर रहा हो चाहे अपने साथ, ठीक, उनके साथ खड़े हम। ठीक। तो आपके मन की बात है ये, आप
सत्यनारायण जी, शायद की एक कोई मैं ना बता आपके क्या विचार हैं जी? मेरे भी यही विचार ले गए हम भी। अच्छा, आप दोनों इकट्ठे हाँ चले बने थे? कट्टे चले गए थे, तीन थे, गुजर गया। एक गुजर गया हमारा भाई। अच्छा, काकड़ोद गांव से ही? हाँ आपके सगे भाई थे वो? हाँ टब्बर में सगे भाई था, अच्छा तमा की था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आने थे यार हाँ आपके? हाँ, बड़े 2 साल बड़े थे बस। इससे अच्छा, आप बड़े थे। दोनों के बीच में उम्र का कितना गैप है? गैप तुम्हारा यूँ तो 70-70 के पैर कर लिया हाँ। और मैं 80 के लगो लग गया हूँ, 3 साल कम से। मतलब 72 का मांगना था। बहुत स्वस्थ हो दोनों? हाँ, जो कोई हरी बीमारी नहीं? ना बीमारी हो रही है, और ये- गला में खराबी हो रही है, गायन ज्यादा। अच्छा, इसका क्या कारण रहा जी? ठीक रखेगा बीमारी एकदम। अब ब्याह छूट गया ये रहा? ना बात छुट्टी बात नहीं, या तो उम्र कमी होगी। उनसे शुरू पकाया करते आप? साथ में बजी गणी तो फोर मारा बात सुन दी, गणी फोर नहीं मारते, मतलब आवाज पूरी हमारी। अच्छा, चौधरी हमने कोई सुना थी? हाँ क्या है कि हमने रेडियो चलना सिस्टम में कोई जरूरत नहीं, माइक माइक कोई थे भी फिर कि मैंने जरूरत थी, हमें कहें जब तैयार जब इतने उड़े थी जाओ हो तो फिर वह तो बातें नहीं रही। ये बड़े मेरे पास एक कसी गेड़ से 2 गेड़। एक चीज बताओ जी, आपने जब गुरु धारण कराया, आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ ना, गुरु धारण करने से पहले और गुरु धारण करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से आप पंडित जी के संपर्क में आए? बहुत ज्यादा बदलाव आया। पड़ गया जी। हाँ, वाह जी, गुरु के बगैर तो कुछ है नहीं। हाँ जो कुछ गुरु है वो है सब कुछ। नहीं, गुरु की तो खैर वो तो है, पहला गुरु माता पिता है। हाँ। और फिर जब सदगुरु के संपर्क में आ जाए तो वो तो अगला ही धाम दिखाते हैं। हाँ, दिखा दे। वो तो बात है। हाँ। मैं तो मतलब आपकी जीवन शैली के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या बदलाव महसूस करे आपने खुद अपने जीवन में? बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु बनाने के बाद बहुत कुछ अंतर है। परिवार संपन्न है जी? हाँ, बिल्कुल सारा ठीक। आज मतलब फरी छोड़ दिए उन्हें? हाँ, फरी छोड़ दिए उनको काम की तो की तरह मेरी आपकी सलाह है कि मैं मतलब व्यवहार करनी है। ये तो जी दर्शन मेला है। अब वो क्या घंटे बैठे रहे, अगर नींद था पाई महा में जाना। ये मैं तो देखो नहीं कहूँगा जी, आ तो आप पठाने में रहे हो, लेकिन मैं अपना भाग बड़ा मानू हूँ, आपके आज दर्शन हो गए, ठीक है। और मैंने बड़ा बल मिला है, ये जो काम हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपके आशीर्वाद से अब मैंने यूँ लगा कि जल्दी ही हो जाए। नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, बढ़िया। बाबू जी लो आपके विचार लेंगे। बस यही ले लो, बस क्यों ना बाहर लग रहा। और पढ़े लिखे भाई। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान से ठीक है जी? हाँ से ठीक। कल बता रहे थे ग्लूकोज चढ़ा है। हाँ, कल बीपी डाउन आ गया था। आज फिर बन रही है कुछ गुंजाइश? कुछ आज ना तो कुछ गुरु भाई फेंट रहे हैं आपने। आज बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, तुम्हें बेटा जन्मे की आगे नहीं आज। हमने भी खुशी हो रही है, भाई साहब की पढ़ेगी। क्या साला में मिले हो जी? ना खैर दूसरी बार मिले हैं, एक बार तो मिले पिछले साल मिले थे, बिचपड़ी आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। राम में तो राज है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु भाई या कोई और भी बिना जान पहचान के भी अगर मेरे पास आए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, ये तो जी दाना पानी ले आओ, उसका लिख रख के आयो। तो जिसके बिना बुला अतिथि आज उसका भाग बड़ा है, समझ गया बात यार। तो जी बाबूजी ने जैसे बोला है अब भाई इसकी प्रस्तावना लेकर हम किसी मंत्री संतरी से मिले, हाँ, इस पे आपके क्या विचार है? मेरे विचार बिल्कुल इनके साथ मिलते हैं। देखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये तो संगठन ही तो उसी वक्त मिले, और संगठन होगा कोशिश करने के बाद होगा, कोशिश से होगा तो मंत्री जी से मिला जाए, किसी और से मिला जाए, कोई प्रमुख व्यक्ति है समाज में, हाँ, उससे मिलके इनकी यादगार बड़ी, क्योंकि इस कविता में कहीं भी बाल नहीं फंस सकता, कोई इसमें मीन मेख नहीं निकाल सकता। कविता भरी है, दुर्तल लेकर जहाँ से छेड़े है नहीं वहाँ दुर्क्षार का क्षार चल रहा है, किसी का भी चल ओढ़े जाएगा तारे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बात अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थोड़ी सी मैं और आपके ऊपर छोड़ू हूँ। पंडित जी के परिवार से आप परिचित हैं अच्छे से? हम बिल्कुल संपर्क में हैं। संपर्क में। तो देखो जी क्या है, आप
उनके शिष्य हो गए पंडित जियों के, लेकिन परिवार का व्यक्ति जब तक साथ नहीं खड़ा होगा उसका बात का इतना मोल नहीं होता। हाँ, ये बात तो परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को या फिर 2-4 आदमी उनके परिवार से अगर खड़े होंगे तो वो काम और जल्दी होगा। और जल्दी इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपू हूँ, आप इनसे बातचीत ठीक है। मैं उनसे पीछे 2-3 प्रोग्राम करवाए थे परिवार वाले उन्होंने, फिर कुछ वहाँ झगड़े पगड़े हो गए उनसे, तब उनकी तबीयत खट्टी सी होगी कुछ प्रोग्राम में झगड़ा होने से, कहा सुनी होने से। जींद करवाया था, ऐसा करवाया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये प्रोग्राम करवाने छोड़ दिए। वैसे नेट पर वो भी डलवा रहे हैं, तो फिर उनसे संपर्क करूँगा, भाई इनकी यादगार में ऐसी जगह बनाओ जहाँ सबको पता चले, सब आ जा सकें, वहाँ सामूहिक काम ये हो जाए। हाँ, कोई ऐसा स्थान हो जो उनके नाम से तैयार हो जाए, तो उनके नाम से तैयार हो और वहाँ 2 आदमी आकर रुक जाए, कल कोई यादगार बन जाए। हाँ, यादगार बन जाओ। ठीक बात। वो तो बड़े महान कवि थे। आज हमारे बीच श्री कुलदीप जी खोखर बैठे हैं जी, गांव मदीना से। ये भी बड़े चाशड़ू कहूँगा मैं इस चीज़ के, कि बहुत हिम्मत कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, और आज स्पेशल यहाँ बुटाना गांव में पहुँचे हैं। ये इनका प्रेम है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद करूँगा इस चीज़ के लिए, आपके दर्शन हुए हैं। और अब ये बताओ, पंडित जियों की कविता से आप परिचित हैं अच्छे से? हाँ जी, आपने सुनी है? हाँ। आपके यहाँ पंडित जियों के शिष्य भी थे, बता रहे थे? हाँ, मेरे दादा गुरु थे, वो पंडित जियों के शिष्य थे। अच्छा, तो ये जो भी बातचीत हुई है जी, इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तकरीबन जो बड़े कवि हुए हैं, पंडित जी हैं, मांगेराम जी हैं, जाटमेर सिंह हैं, लक्ष्मी चंद जी हैं, मुंशीराम जंडली हैं, पंडित हरिकेश हैं, सबकी कमेटी बन रही है और उनकी याददाश्त बन रही है। और उसके उपलक्ष्य में ये जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम भी होंगे। सारी इन कवियाँ के जहाँ तक मुझे पता है, इन जो नाम लिया, हाँ, प्रचार कर रहे हैं। ये कि मेरी उसमें कहूँगा, मैं जो खुल कर कहूँगा इसमें, हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चोटी के कवि मानता हूँ पंडित जगदीश चंद्र जी, और मेरे तो काल से लगाऊंगा काफी आज पकड़ गया मैं। अब ये पंडित जी का बोल सुनते मेरा लगा, हाँ, ये पंडित जी का। तो मैं भी कई बार ये विचार कर रहा था, मतलब इन पंडित जी होगी ना तो कोई कमेटी बन रही ना, कुछ याददाश्त वगैरह ना, कोई जयंती पर कोई प्रोग्राम होता। जब मैं तो ये तय दिल से चाहूँ वो पंडित जी होंगे एक गांव में कमेटी बने, या उनके कुछ शिष्या की या अनुयायियों की जैसे भी, और उनकी याददाश्त एक सामूहिक पंचायत की जगह भाई याददाश्त ही बनाई जाए, जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाई जाए। मैं दे सकता हूँ। ठीक बात, ये बड़ा अच्छा विचार आपने रखा है जी, और आप सबके सहयोग से ही ये काम पूरा होगा। हाँ जी, सबके सहयोग से होगा। और ये तो एक शुभ अवसर मिला है, जो ऐसी मूर्तियाँ काकड़ों से आई हैं, मदीने से आए हो, बिल्कुल, तो सौभाग्य ही मानूंगा मैं अपना। ये बड़ी अच्छी बात है जी। ऐसे विद्वान कवि शायद ही मुश्किल पैदा होंगे। ज्ञाता पिंगल के ज्ञाता, हाँ, पिंगल के ज्ञाता, कविता का रस उनको पता था, कैसे क्या कुछ करना है। ये बड़ी अच्छी बात। उनकी कविता में त्रुटि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मैंने भी खुद महसूस किया है, त्रुटि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ जानकार हूँ। हाँ, एक बात मैं खोलूंगा वीडियो के माध्यम से, पोथ्या में कोई भाई ने सोचा है उसमें वो त्रुटि, वो पोथ्या में हो रही है मिसप्रिंट, वो त्रुटि ना समझे, वो मिसप्रिंट हो रही है। ये बात मैं जान के खोज रहा हूँ, सुधी हो रही है जी। हाँ, बाबूजी के पास जो रखी, हाँ, मेरे पास भी पोथा है, त्रुटि है उसमें। नहीं, बाबूजी के पास तो अपनी लिखी हुई, उनकी लिखवाई हुई है पंडित जी की, वो बता दी बाबूजी ने, अब वो बोल जाया करते मैं लिखा। हाँ, असली प्योर जो है पोथ्यान छोड़ गए, बाबूजियाँ दो रहे, प्योर जो उनकी कविता है इन दो रहे। तो ये साहित्य अगर कोई लेना चाह रहा है पंडित जियों का, तो गांव बुटाना में पंडित गीताराम जी भारद्वाज के निवास पर आकर आप यहाँ से ले सकते हो। और कुछ दिन में ये एक फोन में एप्लीकेशन का रूप लेकर भी बड़ी जल्दी आप लोगों के बीच आ रही है जी। ठीक है, ये इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और
बाकी अब उस समय भी पंडित जियों का प्रचार होएगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा जी। जन जन तक पहुंचेगी। हाँ, जो आप वर्ग ये लग रहे हैं ना इस काम, ये भी आप भी सेवा भी कर रहे हो, एक उजागर कर रहे हो, छुपे और उस्तमों को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हो आप। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं तो ये चैनल वाले हैं ना, ये सोशल मीडिया वाले, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी ये बना रहे हैं संस्कृति को, उसका जो कवियों को छुपे और उस्तमों को ऊपर उठा रहे हैं, जला रहे हैं इस पब्लिक में, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। ये तो जी जो ये दौर आया है ना सोशल मीडिया का, इसमें बहुत सी ऐसी चीज थी जो छिपी बैठी थी। हाँ जी, बहुत वो लोगों तक पहुंच रही है। हाँ, ज्ञान मिल रहा है लोगों को। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आशा जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आप श्री राम मीर शर्मा जी, गांव बिछुड़ी से जी। आप भी डायरेक्टली जुड़े हुए हो पंडित जी? हाँ जी, बचपन से ही जुड़े हुए हैं जी। हाँ जी, अपना परिचय एक बार अच्छे से दे दो कि उस प्रणाली से आप कैसे जुड़े हुए? देखो जी, हमारे पिताजी उनके शिष्य थे, और वो जब हमारे पास घर आते थे, पंडित जी जगदीश जी, पंडित जगदीश चंद्र वत्स जी, हमारे पिताजी का नाम श्री रामचंद्र जी का पुत्र हूँ जी मैं, और उनके शिष्य थे वो। तो वो पंडित जी हमारे घर पर आते थे ना, तो मैं बड़ी इच्छा होती थी सुनने की कि इनके मुख से क्या सुने, लेकिन ज्ञान नहीं था जी उस टाइम इतना कि कोई उसकी बाबत में पूछा जावे कि मतलब मर्म की क्या बात है। तो उनकी कविता सुन सुन के जी हमारा रुझान होया, और हम भी इस लाइन में आ गए। बड़ी खुशी हुई। और मैं तो ये कहूँ, जिसके 10 भजन ईश्वर प्रार्थना के पंडित जी के याद है ना, उसने भक्ति करने की भी जरूरत नहीं, मोक्ष का भागी है वो। और जिसने सुन रखे हैं उनको तो अच्छी तरह पता ही है, लेकिन हमने उनके विचार पांचा बैठ बैठ के, पाँव बोच बोच के खूब सुने हैं। 2, 4, 5, 7 भजन मैंने पहले भी सुनाए हैं, जिनते परमात्मा का ध्यान हो उसके, और हम ये भी सुनाना तैयार हैं। लेकिन रही कमेटी की बात, आज जो कमेटी बनाई जा, तन मन धन से जी हम इस कमेटी के साथ हैं। जितने भी इसमें मेंबर होंगे, जितना भी जो कुछ चंदे के रूप में हमारी श्रद्धा है या हमारे को कहा जाएगा, हम सबसे अगर सर चंदा देने में भी तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो ऐचरे में बनाई जाए, कोई स्थान ऐसा निश्चित करा जा कि उनके गांव में ही बनाई जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उनके परिवार का रुझान नहीं है, क्यों? वो उस लेवल पर चले गए, कमाई की तरफ ध्यान है, सिर्फ उनके विचार नहीं है कि कविता के साथ हम जुड़े। ये आप कटाक्ष कर रहे हो या न्यू कह रहे हैं जी, उनको खुद ही चाहिए हमारे जैसे बंदों को कह के कि भाई इसको आगे बढ़ाओ, लेकिन उनकी रुचि नहीं है जी। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई न कोई तो परिवार का सदस्य उनका जुड़ा होना चाहिए इस कमेटी में। सबसे पहले तो उनका भाग होना चाहिए इसमें। ये शुरुआत ही उनको करनी चाहिए। हाँ जी, लोग तो तब जुड़ेंगे। हाँ जी, हम तो उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। मान लीजिए हम और आप कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, 10 आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक हमारा है। भरोसा कौन और क्यों करेगा? सही बात है जी। लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य होगा ना, मुखिया होगा, तो उसके ऊपर एतबार भी होगा हर एक का। हाँ जी, कि उनका बंदा है यो। हम चाहे कितना भी कह लें हम उनके शिष्य हैं, भाई पोते चले हैं, कुछ भी कह लें, हाँ जी, परिवार के बिना कुछ नहीं है। और मैं तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानूँ, आज आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन हुए और इस कमेटी की बाबत में ये चर्चा करी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। और ये हमारे गुरु के समान ही बैठे हैं, इनसे और कुछ पूछना है या कोई राय लेनी है तो हम इनकी राय सुनने के तैयार हैं। बाबू जी और अपनी राय कर रख दी। बाकी आप जी कुछ अपने विचार अगर इसमें रखना चाह रहे हो हैं? हाँ जी, इस बात की बाबत में कोई भी अपना विचार रख सकते हैं तो सबका अधिकार है इसमें। हम तो इनका सहयोग दे सकते हैं कि मैं करूँ इनका सहयोग। ले हाँ जी, ठीक है जी, सहयोग देंगे हर तरह ये भी सही है। ठीक बात। चलो, बाकी तो हर इंसान का फर्ज ये है जी, टीचर लाइन से भी है, एजुकेशन भी है, समझदार भी है, सारा होता। एक बात है, उन भाई साहब ने भी कि मैं फिर क्यों हूँ, नहीं कोई बात नहीं, वहाँ से कच कर लेगा, बीच में ले लो। हाँ कच कर लेगा, कोई नहीं।
ये परिवार वाली बात कही है ना भाई साहब ने, ये बहुत ही बढ़िया कही है। ये वीडियो उस परिवार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि इन आपने कही थी ना कटाक्ष करे, कटाक्ष नहीं, ये सच्चाई जो अंदर की भावना है ना वो इन बाहर। मेरी यही भावना है जी कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य है हो। भावना अपनी। आपसे कौन आई अच्छा रहता वो तो मुझे अरे बात मैं भी कहूँ, पंडित जी के परिवार से उनके पोते हैं, उनके लड़के हाँ हैं, जी। उनके थोड़ी या चोट बने होनी चाहिए। भाई है जो इन कहे नहीं, जब उनका तक थोड़ी या चोट बने। उनका सहयोग नहीं होगा जी हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हस्ती की वो प्रणाली है वो, उनकी तो खुद ही सोचना चाहिए। बिल्कुल और वो चलेंगे ना, हमारे वर्ग भी साथ में चलेंगे। बिल्कुल जी, तैयार है। वो जब भी टाइम निकाल के चलेंगे सही और है। जैसा हमारी वो होगी कैपेसिटी उस अनुसार हम चंदा भी देंगे, तन मन धन से हम ठीक साथ बात है। रहेंगे। अच्छा, मैं भी आपके माध्यम से पंडित जी परिवार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अब वो पंडित जी परिवार है, मास्टर जी जुआर है, उनके पोते हैं, लड़के हैं जुआर के, उनने इस तरफ ये स्टेप जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उसके जी हमारी ये वाणी बड़ी जल्दी उन तक पहुंचे और वो इस पर संज्ञान लें। मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखूं जी। रखो एक एक दो गाना और भर ले। हाँ वो तो भर लेंगे जी, मतलब ये विचारा की बात ये है। विचारा नहीं है जी, छोटी ही है जी। अगली हो जाएगी, अगली हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कर ले भक्ति भजन रट हरि नाम को, ये जीवन व्यर्था गंवाने के काबिल नहीं है। हीरा मोती समझ ले हर एक सांस को, ये रतन धन लुटाने के काबिल नहीं है। क्या पता सांस आए कि ना आएगा, फिर कठिनता से तोला मनुष्य आएगा, और हड्डी पसड़ी जिस्म पड़ा रह जाएगा, ये किसी काम आने के काबिल नहीं है। दूसरी कलीम कहा कि लाखों दुखों के नरकों में रोवे फंसा, और मारे यमदूत पल में उतर जा नशा, तेरी वहां पे करेंगे जो बुरी दुर्दशा, ये समझ ली बताने के काबिल नहीं है। फिर बताया है कि जा जवानी बुढ़ापे में विपता भरे, सेवा आदर कुटुंब में कोई ना करे, और सब बाट देखे बुढ़ा कदसी मरे, अब रे आइए कमाने के काबिल नहीं है। फिर बहुत जगदीश कहानी कथा गाली, छोट गुलशन को बुलबुल अलग जाली, और अब तो मंजिल तेरी आखिरी आली, रया गाने बजाने के काबिल नहीं है। तो मैंने गुंजी छोटी छोटी कविता में कमाल कर रखा है जी, समझाने का तो तरीका था ना उनका, कमाल कर रखा है जी। तो इन बातों ने हमारा दिल ऐसा खींचा कि इनसे इनके सिवा तो कोई कवि हमारी नजरों में है नहीं आज। अब है भी नहीं जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पंडित जी लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, वो काफी टाइम पहले थे, लेकिन जब बूढ़ा जमाना था और जीव तो बाल की खाल खींचे हैं। कविता ने नहीं देखा है कित कसर है इसमें, लेकिन कोई न्यू कहना नहीं मिला आज तक हमने कि जगदीश जी की कविता में यह कमी है। गलत ला दिया चाहे बापू बेटी बैठ के सुनो, माँ बेटी बैठ के सुनो, कोई भी सुनो, कोई दोस्त द्वेष नहीं जी कविता में। ऐसी कविता जी बिरले कवि की पावर। सच बात। तो यही कह के मैं उनके बोल ही ऐसे थे, साहब सिंह उनकी कह रखा है। उनकी कविता बताऊंगा सुधीर भाई। ओलिया सुन ले रूप सुन के हरिया भरिया हुआ बाग से, आँख के टिली मुख चंदा से जैसे चराग से, और बाम्यांग मरान के ऊपर काले तिल का दाग से। इब आगे गई जगदीश चंद्र कई जाति सारी को ना, और जिसका था एतबार यार पति भरता नारी को ना, पब्लिक समझ नहीं आता समझ जाएगा। इब आगे जगदीश चंद्र कई जानी तो सारी को ना। अच्छा, उनकी कविता ऐसी सी बाप और बेटी सुन। ये दो और भजनी बैठे थे, वहां सुने थे इस कविता को, इसी कविता को दो भजनी और सुने थे। वो भजन के गाने लग रहा था गांव में, और उसमें दो भजनी और आ रहे थे। वो गाने जब यह लाइन आई ना, कही जाती जगदीश चंद्र पे आगे सारी को जो बोले भाई पका गया, रुमाल में लपेट के पका। बिल्कुल बिल्कुल कमाल नहीं, यानी समझ गया, लेकिन जो नहीं है कि उसमें समझ जाएंगे और बेवकूफ ना समझेंगे। अब शब्द नहीं लगाया।